वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी 6 सेम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का गेस्ट पेपर, या मैं कह सकता हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और बीजी 6 सेम की जो केमिस्ट्री है उसका पूरा सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स हैं हर एक यूनिट के। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे, और अगर नहीं हो पा रहा है पूरा सिलेबस तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये जो गेस्ट पेपर है ये तकरीबन हर एक उस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है और एप्लीकेबल है जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जाती है बीएससी में। तो इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ पीक ब्रॉडनिंग आप पढ़ के जाएंगे। इसमें डॉपलर इफेक्ट वगैरह है या हिजनबर्ग्स ब्रॉडनिंग, वो सब आप पढ़ के जाएंगे। इसी तरह से बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में रोटेशनल स्पेक्ट्रम में या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एनर्जी ऑफ रिजिड डायटोमिक रोटेटर और सिलेक्शन रूल्स उसके पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में आता है वो आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप पढ़ के जाएंगे। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन आईआर एब्जॉर्प्शन, ये आप पढ़ के जाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहती है। जो आईआर में आप ग्रुप फ्रीक्वेंसीज पढ़ते हैं तो वो आप पढ़ के जाना, सीख के जाना। उसके बाद में फोटो केमिस्ट्री का एक सब यूनिट है या सब चैप्टर है, तो उसमें आप ग्रॉस ड्रेपर लॉ, स्टॉक आइंस्टाइन्स लॉ, ये छोटे छोटे लॉज हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से बियर लैम्बर्ट लॉ थोड़ा सा बड़ा है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आप पढ़ के जाएंगे। इनमें आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक पेज का पूरा मसला है, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड कंजुगेशन ऑन लैम्डा मैक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आप पढ़ के जाएंगे। एनएमआर में आप शील्डिंग, डिशील्डिंग और केमिकल शिफ्ट, ये तीनों पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है अक्सर, ये 2-3 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आता है अक्सर। ये जो कपलिंग कांस्टेंट है ये पूछा जाता है। इस तरह से इथेनॉल, एस्टल्डिहाइड और टॉलुइन वगैरह इन मॉलिक्यूल्स के एनएमआर को भी देख के जाना। और फोटो केमिस्ट्री में जो एक टॉपिक रह गया था वो है जेवलॉन्स्की डायग्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगा कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ के जाना। और इन तमाम टॉपिक्स के जो लिंक्स हैं, वीडियो लिंक्स, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे पूरा सिलेबस है, सब यूनिट्स के मैंने लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप टॉपिक देख के पढ़ सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।